40 मजदूरों की जान मचाई थी टनल में से, उनकी बीवी हुई। जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी ना, जहाँ सरकार की नाक कटने की नौबत आ गई थी ना, वहाँ मेरे हस्बैंड ने जाकर सरकार की नाक बचाई थी। और उस सरकार ने पता है उसके बदले हमारे साथ क्या किया? जो मेरा घर था ना, सरकार ये मनोज तिवारी गवैया ये आया था सम्मान देने के लिए मेरे हस्बैंड को, 25,000 रुपए देकर इसने हमारा मकान छीन लिया, 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा, मकान तोड़ा आपका? मकान तोड़ा मेरा। और इसलिए जो राम को लाए ना उन्हें लाएंगे। क्यों? मुझे एक बार रुको, मुझे एक बात बताओ, राम उनके बाप भैया, वे राम के बाप है? अरे राम दिलों में बसते हैं। राम हनुमान जी के कहाँ है? दिल में है। दिल में ना, जब हनुमान जी ने दिल चीर के दिखाया था तो कहाँ थे? दिल में। दिल्ली की रोड में एक महिला ने जो है बीजेपी वाले को नचा दिए। जो बीजेपी की समर्थन वाले थे और जो बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, उन सब लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिए और एक एक हिसाब जो है बीजेपी ने क्या विकास करे सारी चीज की जो है हिसाब दे दिए। और ने ये भी कहा है जो मोदी सरकार जो है 2.5 लाख रुपए घर बनाने की देते, जिसमें से 50,000 रुपए जो हमें गांव की जो प्रधान या फिर जो भी देते वो खा जाते और 2 लाख रुपए में कोई घर बनते। और 2 लाख के बदले देश के प्रधानमंत्री देश में कितनी ज्यादा महंगाई कर रखे हैं। जीएसटी जो हर लोगों से जो है जीएसटी हर लोग भर रहे हैं, यहाँ तक कि दूध की थैली पर भी जीएसटी भर रहे हैं। तो ये सारी पैसा जो है कहाँ जाते हैं? सरकार के पास ही जाते हैं ना। तो ये जो है सरकार को इसलिए जो है हमारी पैसा जो है सरकार के पास है, सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताइए कि मनोज तिवारी उम्मीदवार है, वो उनकी जब घर छीन ली जाते, उनके घर तोड़ दी जाते, तब उनको उम्मीद देते जो 5 दिन के अंदर जो है आपके घर से करवाएंगे। लेकिन उसका कहना है 48 दिन बीत जाते, 52 दिन बीत जाते, लेकिन वो जो है कहीं नजर नहीं आते और ना ही हमारे घर को ठीक करते। और 3 महीने से जो है लगातार हम धरने पर बैठे। आपको याद होंगे दोस्तों, पूरी देश की जनता जब दिवाली बना रही थी और टनल के अंदर जो है 41 मजदूर फंसी थी। ये न्यूज तो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। वो 41 मजदूर जब टनल के अंदर फंसी हुई थी और उनके घर वाले हर रोज आके टनल के पास आकर खड़े होकर राह देख रहे थे, जो आज निकलेंगे कल निकलेंगे, ये उम्मीदों पर जो है वहीं पर बैठे रहते थे। और सरकार जो है इतने बड़े बड़े मशीन मंगाने के बाद भी जो है अदबाबला हो रही थी सरकार, किस तरह से 41 मजदूरों को बचाया जाए, नहीं तो सरकार की जो है बुरी तरीका से जो है उनकी बेइज्जती हो जाती। 12 लोगों ने टनल में से 41 मजदूरों को बाहर करी थी। दिवाली की 15 दिन बाद जो है जब उनको बाहर निकाले गए तो बड़े बड़े हस्ती के लोग जो है उनको उनके गले में फूलों की माला डालकर उनकी स्वागत करे। तो वो उस महिला का कहना है मैं उसी की पत्नी हूँ जो वो टनल में से 41 मजदूरों को जान बचाते और उस टाइम हमारे पति को जो है बड़े बड़े लोग जो है शाबाशी देते, फूलों की माला पहनाते। तो आज जो है मेरी तो मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए थी उनकी और हमारी घर वर सब कुछ बन जाना चाहिए था, लेकिन वहीं पर जो है हमारी घर तोड़ दी जाते और 3 महीने से जो है वो लगातार धरने पर बैठे। एक एक बात जो है उन्होंने बीजेपी की पोल खोल के रख दी और जो बीजेपी की समर्थन वाले थे उनकी मुंह जो है बिल्कुल बंद हो गई थी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो बीजेपी की समर्थन वाले हैं, अगर वो कभी भी बीजेपी की सपोर्ट करते और लोग जब उनसे सवाल पूछते उनका जो है मुंह बंद हो जाते, क्योंकि सवालों की जवाब नहीं है। जब कोई सरकार कुछ काम करेंगे, कुछ विकास करेंगे, तभी तो उनके पास जवाब होगा। जो हमारी सरकार ने बड़े बड़े कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, रोड बना दिए, पता नहीं क्या, लोगों को इतनी करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, तभी तो उनके पास जवाब होगा। जब ये सारी चीजें सरकार कराई नहीं, ऊपर से सारी देश की सरकारी चीजों को बेच डाले, तो कहाँ से उनके पास जवाब होंगे। तो इसके बाद जो महिला ने ये भी कहा है जो अग्निवीर योजना, नौजवान इतनी सालों से मेहनत करते, 2 साल 3 साल 4 साल उनको लग जाते, अपनी हाथ पैर घुटने तोड़वाते हैं उस मेहनत अग्निवीर योजना में अपनी नौकरी पाने के लिए कितनी कुछ सहते हैं। उसके बाद जो है उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी देते। 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद 2029 तक भी जो है उनका चुनाव लड़ेंगे और आगे भी वही रहेंगे, बीजेपी वाले का ये कहना है। तो नौजवान क्यों आखिर 35 साल में 40 साल में वो रिटायर्ड हो जाए 4 साल की अग्निवीर योजना लेके? तो देश के प्रधानमंत्री
को रिटायर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, अनोखी इंसान है, इसलिए जो है वो रिटायर्ड नहीं होंगे। उनकी उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं है जो वो रिटायर्ड हो। तो इस हिसाब से जो है प्रधानमंत्री को तो इसी बार ही जो है रिटायर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इस बार 75 साल के हो जाएंगे। और यहाँ तक कि 75 साल की उम्र की प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और नौजवान जो है वो बेरोजगार होकर घूम रहे। तो ये प्रधानमंत्री ने कहाँ से विकास कर दिए और क्या कुछ कहा महिला ने, एक बार उनकी बहन पर नजर डालिए। मचाती टनल में से उनकी बीवी हुई, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी ना, जहाँ सरकार की नाक कटने की नौबत आ गई थी ना, वहाँ मेरे हस्बैंड ने जाकर सरकार की नाक बचाई थी। और उस सरकार ने पता उससे बदला हमारे साथ क्या किया? जो मेरा घर था ना, सरकार ऐसे काम में अगर कोई, फिर मैं कह दूंगी वही, ये सरकार हिंदू मुस्लिम आ रही है। अगर हिंदू मुस्लिम का ना, अगर कोई हिंदू होता तो क्या होता? उसकी मूर्ति बन जाती, उसका फूल चढ़ता उसके चरणों में। टनल में से निकलने से पहले उसे घर भी मिलता, बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती, सब नौकरी वोकरी सब होती। और हमारे 12 बंदे थे, हमें ये लगा था कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गए। बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया, शाहरुख खान, सनी देओल, नितिन गडकरी, बड़े बड़े लोगों ने बुला के अखिलेश यादव ने भी सबने सम्मान दिया। मगर इस सरकार ने पता क्या किया? ये मनोज तिवारी गवैया ये आया था सम्मान देने के लिए मेरे हस्बैंड को, 25,000 रुपए देगा। इसने हमारा मकान छीन लिया, 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा, मकान तोड़ा आपका? मकान तोड़ा मेरा, और इसने हमें आश्वासन दिया मकान टूटने से 5 दिन बाद, क्या कहना, तुम टेंशन न लो, 24 से 48 घंटे के अंदर तुम्हारे मकान की सुविधा हम करेंगे। और उसके बाद पता है 24 से 48 से 72 ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। इसने हमारा कोई जवाब नहीं दिया, हमसे सिर्फ हमें आश्वासन दे रहा है। क्या कह रहा है कि वकील जी जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। वक्त तो लगता है 18 दिन के अंदर कुछ नहीं करता है। 18 दिन के बाद क्या होता है? आचार संहिता लग जाती है और वो फिर क्या कहते हैं, अब हम मजबूर हैं, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 3 महीने से हम लोग रोड पे बैठे हैं धरने पे। आप जाके देखे ना कभी, इतनी मीडिया हमारे पास आई है, इतनी मीडिया, एक से एक मीडिया, और पूरी खुली आवाज करी। ये है ना एलजी ने और मनोज तिवारी ने ऑन कैमरे कहा था कि हम कंपलसेट करेंगे, वकील हसन जी का मकान गलती से टूटा है, हम उसे मकान देंगे। कहाँ है पता है? ये एलजी भी तो वही बोलता है जो मोदी जी कहते हैं 8,500 रुपए मंथली वो डालेगा हर औरत के खाते में। सबसे पहली बात, वो आएगा तो देश का विकास होगा। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी से पूछो तो सही, विकास है कहाँ? अरे विकास है कहाँ? कहीं है विकास? विकास नाम के बेरवा बिरान फिर रहे हैं, बिना नौकरी का धक्का खाते फिर रहे रोड पे, पकौड़ों की ठेली। ये कहता है पकौड़े लगाओ, पकौड़े भी तो रोजगार होता है। अमित शाह का लोंडा वो मेंटल, और उसमें क्रिकेट खेलता है, वो क्या है, वो उसे कुछ आता भी नहीं। और जो यहाँ के लड़के जो बिल्कुल नेशनल है वो कहाँ है? फिर रोड पे फिर धक्के खाते। तो क्या करेंगे ऐसी सरकार का? और जो अंधभक्त है ना वही वोट देंगे मोदी को। जनता जाग चुकी है, जनता को मोदी सरकार का सारा प्रगंडा समझ में आ गया कि ये वो चीज है, ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाता है और सिर्फ पाता है। अरे मैं तो जब मानू ना बिना हिंदू मुस्लिम करे ना, पाकिस्तान में जाके बिरयानी तो ढूंढ सकता है मोदी जी। और यहाँ कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या चीज में विकास हो रहा है? मुझे भी तो पता लगे। पहले जुमलेबाजी थी, अब गारंटी है। जुमलेबाजी थी, अब जुमलेबाजी का नाम गारंटी में तब्दील कर दिया। चीज हुई है, आज भी कुछ नहीं है। आपकी बात तो झाड़ू से रड़का लगेगा, रड़का। तुमने कभी रड़का देखा है? कभी गांव में गई हो? गांव में रड़का पता किसे बोलते हैं? जो सरसों होती है ना, सरसों जिसका तेल निकलता है, वो सूख जाती है, इतनी बड़ी होती है, फिर उसको इकट्ठा करके उसका एक रड़का बनाते हैं। और फिर उससे जहाँ भैंस बनती है, घेर होता है, बोले तो घेर, जहाँ ज्यादा गंदगी होती है तो रड़के से झाड़ू लगाते हैं। रड़का ऐसी सफाई करता है कि इतना सा कचरा नहीं छोड़ता, ठीक है ना? और अब की बार रड़का लगेगा। अच्छा, पूरे देश में कितनी सीटों की आपको संभावना है? अरे आपकी बात तो सातों है, सारी की सारी हैं। अगर लाएंगे ना, सुनो रुको, लाएंगे भी ना तो धांधलेबाजी से लाएंगे, लाएंगे तो धांधले। एक बात मैं तुम्हें बोल देती हूँ, कंफर्म कर लेना, लिख लेना कि जो मोदी जी की आपकी बार वोट आएंगी वो सिर्फ धांधलेबाजी से आएंगी। धांधलेबाजी से कैसे आएंगी? ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लेके आई थी। अरे कांग्रेस लेके आई थी ना, कांग्रेस एनआरसी भी लेके आई थी, लागू तो नहीं किया था। बोले ना कांग्रेस ने बहुत। ये रोड जो आज बन, सुनो, ये जो रोड आज बन रहे हैं ये तो कांग्रेस से जितने भी आज के टाइम में ये नियम लागू कर रहे हैं उस टाइम बने थे, मगर किया नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि पब्लिक का नुकसान है, इसने किया। क्यों? मुझे एक बार रुको, मुझे एक बात बताओ, राम उनके बाप है, वे राम के बाप है? अरे राम दिलों में बसते हैं। राम हनुमान जी के कहाँ है? दिल में है, दिल में है ना। जब हनुमान जी ने दिल चीर के दिखाया था तो कहाँ थे? दिल में। तो उन्हें घर की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत हम जैसे लोगों को है, जनता को है जो बेघर फिरी है। ये मोदी जिस दिन से आया ना सबको बेघर कर दिया इसने, सबके घर में बुलडोजर फिरवा रहा है, सबको नौकरी से बर्खास्त कर रहा है। एक बात बताइए, इंसान फौज की वो करता है तैयारी, आर्मी की, कितना समय लगता है उसे तैयारी करने में? सालों भी, 23 साल भी लग जाते हैं। वो घुटने घिसता है, पैर तोड़ता है, दही तोड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी तैयारी करता है। और उसके बाद मोदी जी क्या करे कि 4 साल नौकरी रहेगी, 4 साल के बाद झक मारेगा वो।
तो इंसान 25 लाख रुपए दे रहे रिटायरमेंट पे। अरे कुछ भी नहीं दे रहे, अभी फटी का ढोल बज रही है, ये अभी फटी का ढोल 15 लाख रुपए कहाँ है? ये क्या करते हैं, ये फार्म भरवाते हैं, फार्म के पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं फार्म के पैसे? ये भी तो सरकार की जेब में जाते हैं। 15 लाख तो आज तक आना है, 25 लाख देगी, ये 25 रुपए नहीं देगा। मैं बता रही हूँ 25 रुपए नहीं देगा। तो करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। देने की बात हो रही है ना, दिया तो नहीं, अभी तक 10 साल में क्यों नहीं दिया? अभी एक बात बताइए, 10 साल में तो दे सकते थे, 10 साल में क्यों नौकरी नहीं दी? 10 साल में जो नौकरी पर थे उन्हें भी रिटायर कर दिया। ये अमीर को अमीर कर रहा है और गरीब को और भी ज्यादा गरीब कर रहा है, ये मार रहा है लोगों को। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।